चलिए जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स होते हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, दूसरा जो पॉइंट होता है जिसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, तीसरा पॉइंट जिसको हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं, और फिर चौथा पॉइंट जिसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इनका ये रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने रखा है। इसमें से सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, इसकी आपके पास प्रॉपर वो है। तो अब हम लोग आज इन सेंटर को एक बार क्या कर रहे हैं, फिर से समराइज कर रहे हैं इन सेंटर को। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि जब भी हम इन सेंटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इन सेंटर की, तो जो इन सेंटर हमारे पास होता है वो आपका बनता कैसे है, आपको पता है इन सेंटर कैसे बनता है ना? तो ऑब्वियस है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे कोई चीज आती है और वो वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि हमारे पास एक ये वाला पॉइंट देख लीजिए, यहां से ये चीज आ रही है, कहां से आ रही है, वर्टेक्स से। किस पे आ रही है, अपोजिट साइड बीसी पे, और बीसी को क्या कर रही है, कुछ नहीं, एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। क्लियर है? ऐसे मिलने वाले दो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, अब यहां पर तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक बात, होता क्या है, आपके पास कोई ये दो लाइंस हैं, दो लाइंस के बीच में क्या बनता है, एंगल। अब मान लीजिए आपने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया इस लाइन के बीच में। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर जैसे ही खींचा तो एंगल बाइसेक्ट क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। और एंगल बाइसेक्ट में अगर आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लें और यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो और यहां से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, तो ये डिस्टेंस अगर a है तो ये भी a ही होगी। अगर यहां से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर और ये यहां से भी ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, अगर ये डिस्टेंस b है तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, b ही होगी। इस वाले पॉइंट से अगर इसकी इस लाइन पे डिस्टेंस ड्रॉ करो और यहां पे ड्रॉ करो, तो ये जो डिस्टेंसेस होती हैं ऑलवेज सेम होंगी, मतलब किसी भी एक सेम पॉइंट पे। अब मजे की बात क्या है, ध्यान से देखो, ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या है ये वाला पॉइंट, तो इसकी डिस्टेंस अगर मैं इस पॉइंट पर क्या रखूं, कंपास की सुई रखूं और पेंसिल को रखूं जो कि ट्रायंगल के किस पे आएगी, ट्रायंगल के साइड पे आएगी, और साइड को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना इस वाली पॉइंट को फिर से। अब जब आप इसको ड्रॉ कर लोगे, मान लीजिए आपने ये एक ट्रायंगल, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये कोई पॉइंट है जो कि एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर से इसकी दूरी क्या होगी, आर। तो देखो ये एक लाइन है ना, तो इस वाली लाइन दूसरी वाली लाइन से भी दूरी इसकी क्या होगी, आर। ठीक है, अच्छा ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है अभी तक तुमने इसको ऐसे माना है ना। अब तुम इस वाले लाइन को देखो, ये भी एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि, और ये पॉइंट भी सेम है। तो अब ये लाइन इस वाले लाइन से भी क्या होगी, आर, और इस वाले से भी क्या होगी, आर, क्योंकि ये फिर से दो साइड है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? फिर से देख लो मैं क्या बात बता रहा हूं। जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो इस पॉइंट को रख के, तो भैया एंगल बाइसेक्टर की ये थ्योरी देखो, दो लाइंस पकड़ो, ये दो लाइंस हैं। अब इस वाले पॉइंट से इसकी दूरी, इस वाले पॉइंट से इसकी दूरी क्या होगी, बराबर। तो अगर ये स्मॉल आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। अब वापस से इसको देखो, ये दो लाइंस भी हैं, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, और ये पॉइंट फिर से उस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इससे इसकी दूरी, इसकी इसका मतलब ये तीनों बराबर है। सो दैट इज व्हाई इन सेंटर ये ड्रॉ हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ये बात कितने लोग समझ गए कि कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है? सबको आ गई ये बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? हाँ लगा दो, उधर ही लगा दो।
डन है। तो ये इसका एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन होने का एक कारण है। तो पहला पॉइंट तो यही था कि एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल बाइसेक्टर मीटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट इसमें ये निकलता है जो कि होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में? हाँ, हमें पता है ये ए बी सी। अब जैसे मान लीजिए आपने ये ड्रॉ कर दिया, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ऑब्वियस है ये क्या है, डी। तो आप यहां से क्या बोलते थे, ए से बी पे गए, ए से सी पे गए, और फिर बी से डी पे गए, और डी से सी पे गए। समझ गए? तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती थी। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। क्लियर है? डन है। अब वापस से इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट, अब जब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आ जाती है तो अब आपके पास मीडियन की लेंथ, याद करिए अपोलिनियस थ्योरम बताती थी। ठीक है, तो यहां पे एंगल बाइसेक्टर की लेंथ भी बता सकती है। तो यहां पर एडी स्क्वायर जो हमारे पास आता था एडी स्क्वायर, तो एडी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी, है ना। तो आप जानते हो ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी। और देखो ये मीटर है, ये मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर इसीलिए एडी का स्क्वायर आता है। क्लियर है? दिस इज द थर्ड पॉइंट। डन। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है, दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर की लेंथ। दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर की लेंथ। अब आप किसी भी लेंथ को लिख सकते हो। मान लो अगर यहां से मैं यहां पे इसको बी ई को लिखूं, है ना, ये वाला भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो आप इसको भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के लिए, या फिर यहीं पे बात कर लेते हैं। अभी ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आई। तो एक आपको याद है कि सेंट्रोइड ऑलवेज डिवाइड मीडियन इनटू 2:1। तो यहाँ पर भी हिसाब किताब ऐसे ही होता है। देखो ध्यान से, ये ए वर्टेक्स है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, ए, और ये सी है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल सी, और ये बी है तो ये क्या होगा, स्मॉल बी। ये साइड्स हो गई। अब मान लो आपसे कोई पूछता है कि भैया मुझे ए आई इज टू आई डी का रेशियो चाहिए, ठीक है, इसका रेशियो चाहिए। तो अब ए आई, अब देखो ए कहाँ से निकल रहा है, बी प्लस सी से। देखो ए कहाँ से, ये दोनों साइड, और अपोजिट वाली साइड क्या है, ए, तो ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई पूछे मुझसे कि भैया मुझे तो बी ई, हाँ बी आई और क्या चाहिए, बी आई इज टू आई ई, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सी प्लस ए बाई बी। ठीक है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये। अब आपको किसका फॉर्मूला पता है, आपको 2:1 नहीं पता है। यहाँ पे ये साइड लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या है साइड लेंथ। क्लियर है? डन। चलें आगे। पांचवा पॉइंट, यहां देखो, आप लोग जानते हो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप जानते हो ए प्लस बी प्लस सी, ये जो एंगल होता है इसका सम कितना होता है। और यहीं पे अगर मैं सबको हाफ से डिवाइड कर दूं, b/2 c/2, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अब जब तुम एंगल बाइसेक्टर करते हो, एक्चुअल में ये वाला एंगल जो होता है वो b/2 होता है, और ये जो एंगल होता है क्या होता है, c/2 होता है। और आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब ये जो एंगल बचा है, ये बचा क्या है, 180 डिग्री माइनस
अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 180 डिग्री माइनस बी बाई टू माइनस सी बाई टू, यही तो बचेगा। और आप जैसा कि जानते हो कि b बाई टू और c बाई टू ये रहा, और इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो b बाई टू और c बाई टू को, 90 डिग्री लिख सकते हो ना। तो अब यहां से ये वाली चीज को उठा के, क्योंकि ये माइनस का साइन है, b प्लस सी बाई टू है ना, अगर यहां से कॉमन ले लोगे तो ये चीज है, ठीक है। तो यहां पर उठा के रखोगे तो कितना आएगा, 90 माइनस a बाई टू। जब आप ये ओपन करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 90 बचेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो a बाई टू आ जाएगा। तो ये एंगल जो आपने क्वेश्चन मार्क डाला था, आपको तो ये एंगल पता चल चुका है। ये एंगल अब आपके पास कितना है, 90 डिग्री, और a कौन सा एंगल है, ये वाला, इसका आधा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसके लिए भी लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे भी इसके लिए भी लिख सकते थे, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, अरे पीछे टेंशन में देख रहे हो तुम लोग, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो ये भी तो यहाँ पे मिलेगा, तो ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है BIC, एंगल BIC। तो एंगल BIC तो आपने पता लगा ही लिया। अब मान लो मैं पूछ रहा हूँ AIB क्या होगा एंगल, AIB तो 90 डिग्री प्लस AIB के अपोजिट में क्या है, C, तो C बाई टू का, तो संभाल पा रहे हो, बताओ। तो ये वाला भी आपका 5th पॉइंट है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं 6th पॉइंट पे। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का एंगल क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया है या नहीं पता चल गया है, ठीक है। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलें आगे। आपको याद है मैंने बताया था इसमें कितने पॉइंट्स हैं, उसमें 9 पॉइंट है, तो इसमें कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट है। क्लियर है। तो ये कौन से नंबर का पॉइंट है, 5th नंबर का पॉइंट है। क्लियर। डन है। चलें बाबू आगे। सिक्स्थ नंबर का पॉइंट, 6th नंबर का पॉइंट है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। देखो ध्यान से, ये आपके पास कोई एक ट्रायंगल है ABC, और जब मान लीजिए इस ट्रायंगल को आपने एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से भी आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास मान लीजिए ये वाला एंगल है, ये पूरा एंगल है B, इसको आप क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। और ये भी आपके पास कोई एंगल है, इसको भी आप क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मिल रहा है इस वाले पॉइंट को IA बोल रहे हैं। अब आपको अंदर तो उसको I बोला था, बाहर तो IA बोल रहे हैं, क्योंकि A के अपोजिट में हो रहा है। अब यहां से मान लीजिए आप एक क्या ड्रॉ करते हैं, सर्कल। अब इस पॉइंट को क्या मानेंगे, सेंटर, और यहां पे क्या रखेंगे, कंपास, और यहां पे क्या रखेंगे, पेंसिल, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, तीनों को टच करते हुए एक सर्कल बनेगा। क्लियर है। तो देखिए मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कुछ ऐसा सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्कल आपका फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास इस पॉइंट को टच कर रहा है, इस पॉइंट को टच कर रहा है। भूपेन इससे अच्छा बना सकते हो तो बनाओ आगे, हंसते बैठ के, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट तक हम लोग बात समझ गए। अब मुझे आप लोगों से एक बात सुननी है, सुनना ध्यान से। ये वाला एंगल B है, तो ये बचा हुआ एंगल तो स्ट्रेट लाइन में है, तो ये 180 माइनस B है। अरे ये चीज जो बची हुई है, ये वाली चीज, ये कितनी होगी, 180 माइनस B। तो 180 माइनस B है, और इसको तुमने बाइसेक्ट कर दिया, तो 180 माइनस B को बाइसेक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 90 माइनस B बाई टू, ये तो बचेगा। अरे भैया ये एंगल B है ना, तो ये पूरा एंगल कितना है, 180 माइनस B, और बाइसेक्ट का मतलब आधे से डिवाइड करना,
आधे से डिवाइड करना मतलब 90 माइनस बी बाई टू, ये चीज अंदर वाला एंगल आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला एंगल सी है और ये एंगल क्या होगा 180 माइनस सी, ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस सी, और इसको तुमने बाइसेक्ट किया तो आधा एंगल ये क्या बचेगा 90 माइनस सी बाई टू। क्लियर है? अब वापस आइए, जैसा कि आप जानते हो a बाई टू, जैसा कि आप जानते हो a बाई टू, b बाई टू, c बाई टू, ये चीज 90 डिग्री थी। सर मुझे तो भूल गया, मैं तो गजनी हूं। ये देखो यहां से इसको डिवाइड किया था तो ये बना था। ठीक है, अब वापस आओ, यहां देखो तो यहां पर ये वाला जो एंगल होगा, अब ये फिर से क्या होगा 180 में से माइनस। अब ध्यान से देखो ये चीज मैं कैसे लिखूंगा, हाँ सुनना है मुझे, ये 180 में से क्या माइनस कर दोगे 90 माइनस बी बाई टू, और माइनस तो क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या होगा c बाई टू, और ये वाला एंगल बच जाएगा आपके पास, मिल जाएगा। अब मजे की बात देखो, ये 90 और ये 180 ले जाएगा एक दूसरे को, ये क्या बचेगा b बाई टू और c बाई टू, और b बाई टू और c बाई टू क्या होता है 90 माइनस a बाई टू। तो मजे की बात ये है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, अभी क्वेश्चन मार्क नहीं था, तुम्हारे पास ये एंगल आ चुका है 90 माइनस a बाई टू। और ध्यान से देखो ये BIA एंगल है, कौन सा एंगल है BI सबस्क्रिप्ट में A और C, और इससे पहले तुमने एंगल एक और देखा था, वो क्या था BIC एंगल। तो एंगल BIC क्या था 90 डिग्री प्लस a बाई टू। तो जब दोनों को ऐड करोगे इट कम्स आउट टू बी सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो एंगल ऑफ BIA AC प्लस एंगल ऑफ BIC ये क्या आते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। इसको भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर है? देख लो, तो ये आपका 6th पॉइंट था। ठीक है मेरे मालिक, अगर बाल ठीक हो गए हो तो फोकस भी कर लो इधर। अच्छा बेटा रिपीट कर दो। हाँ पेश किया जाए, मैं अंगूर खा के लेटा हुआ हूँ। हाँ मास्टर फिर नाचेगा जब तक तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ऐसा नहीं चलेगा। अब ये मास्टर तुम्हारे लिए पर्सनल नाचेगा जब तुम अलग से आगे पूछोगे। ठीक है, ठीक है, बाल सही हो गए तुम्हारे? अरे तुमसे नहीं है तो तुम्हें पीछे तो है। ठीक है, चलें आगे। तो दोस्तों ये हमारे पास कितने पॉइंट हो गए हैं 6 पॉइंट हो गए, और पॉइंट कितने हैं 8। अब यहां पे देखो, कभी भी आपके पास अगर ऐसा होता है, ध्यान से देखना, ट्रायंगल है, ये क्या है A तो इसके अपोजिट में A है, ये क्या है B तो इसके अपोजिट में स्मॉल b है, और ये है C तो इसके अपोजिट में क्या है स्मॉल c है। ठीक है सब? अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो R इंटू एस होता है। R क्या है इन सेंटर, और S क्या है A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और इसी से मिलता है 8वां पॉइंट, इन सेंटर रेडियाई आर जो स्टार्टिंग में बनाई थी, नहीं इसके अंदर नहीं बनाई थी, ये क्या था आर था ना, इन सर्कल का जो रेडियाई था। क्लियर है? डन।
अब एक बात और देखना, तो कई बार इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी देखते हैं, कैसे देखते हैं, R इज इक्वल टू, बोलो, यही देखते हैं ना, कई बार ऐसे भी देख सकते हैं इस फॉर्मूले को, आर ऐसी तो है, ये ट्रायंगल का एरिया, तो ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, और ये अच्छा यहां पे देखो, तुम्हें याद है एक सर्कल तो तुम्हारा अंदर बन रहा है और एक एक्सटर्नल की वजह से कहां बन रहा है, बाहर बन रहा है। ध्यान से देखो, ये वाली चीज को तुम आर बोल रहे हो, इस वाली चीज को तुम क्या बोलोगे, आर ए बोलोगे, क्योंकि ये किस साइड के अपोजिट में है, ए वाली। ऐसे ही तुम अगर इन दोनों को एक्सटेंड करोगे तो एक इधर बनेगा, वो चीज क्या कहलाएगी, आर सी कहलाएगी, इधर वाले नहीं बी कहलाएगी, आर बी कहलाएगी, और इधर वाले में आर सी कहलाएगी। आप समझ पा रहे हो ना। तो एक्सटर्नल एंगल का रेडियस, तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि आर ए कितना होता है, तो भी ट्रायंगल एस माइनस ए होता है ये। ठीक है, तो अब ध्यान से देख लो, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की वजह से था और ये किसकी वजह से था, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की वजह से। तो अब जाके तुम्हारे 8 पॉइंट आ गए नोट्स में। अब इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है इसमें। चले आगे। जवानों, यहां तक ठीक है सब, ऑल सेट। सो दैट इज ऑल अबाउट आवाज नहीं निकल रही। चलें, इन सेंटर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की सिमिलरिटी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। आपको पता होना चाहिए, जैसे एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। अगर ये ABC ट्रायंगल है और ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल PQR ट्रायंगल है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ABC ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है PQR के, तो आप सबसे पहले पूछोगे कि क्यों है। तो क्यों का जवाब होता है या तो इनके एंगल सेम है, या इनकी क्या सेम है, साइड एंगल साइड सेम है, या फिर क्या है, ठीक है। तो इसका जवाब ये है। अब मान लीजिए ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये है, ठीक है, और जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, और जो ये एंगल है उतना ही एंगल ये है। ऑब्वियस है, कोई भी दो एंगल अगर सेम होंगे तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट सेम हो जाएगा। मान लो ये 60 है, ये 90 है, 60 90, तो ये दो एंगल्स क्या हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट सेम हो जाएंगे। तो एंगल को कई बार एंगल भी बोल देते हैं, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी वाला पॉइंट होता है। तो सिमिलरिटी के लिए ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिमिलरिटी बोलते कब है, इन तीन कंडीशन के अंदर सिमिलरिटी बोलते हैं। या फिर ऐसा भी हो जाए कि ये साइड
ये साइड और इनके बीच का एंगल क्या हो जाए, सेम हो जाए, इंक्लूडेड एंगल। दो साइड के बीच का क्या हो जाए, इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये साइड क्या हो जाए, सेम, और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी क्या हो जाए, सेम। तो ये साइड एंगल साइड वाली बात होती है। ये ए इज इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड, मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों साइड भी और ये दोनों एंगल भी। तो ये वाली बात हो गई। लेकिन जब आप सिमिलरिटी प्रूफ कर लेते हो तो उससे आप करते क्या हो? सबसे पहले सिमिलरिटी की इन कंडीशंस के ऊपर भी मैं बात और कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले अगर मान लो मैंने प्रूफ कर ही दिया कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो फिर तुम करोगे क्या उसका? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि सिमिलरिटी ढूंढने के बाद हमें एक्चुअल में करना क्या होता है। तो दो ट्रायंगल जब भी सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उनका रेशियोज फाइंड करना। अब मान लीजिए आपने फाइंड किया, पहला पॉइंट है ए बी। अब देखो ध्यान से, तो इसी समय आप क्या लेंगे, कौन सी साइड लेंगे, बोलो? अगर आपने ए बी साइड ली है तो ये वाली साइड ही लेनी पड़ेगी आपको, पी क्यू। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये एंगल इसके साथ है और ये इसके साथ है। तो कई बार ट्रायंगल में घुमाऊंगा भी, ये वाला एंगल इसके साथ होगा, तब आपको साइड इसकी, ये वाली साइड उसकी, वो क्वेश्चन समझने थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो अभी चलिए सिंपल इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली साइड इसका, और फिर BC वाले का QR, और उसके बाद क्या, AC वाले के साथ PR। और ये रेशियो अगर मान लीजिए M/N आ रहा है, ये बेसिकली एक रेशियो है, और ये रेशियो कितना आ रहा है, M/N। डन। तो अब यहां से होगा क्या, रेशियो ऑफ पैरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स, वो भी M/N ही होगा। रेशियो ऑफ पैरीमीटर्स ऑफ द ट्रायंगल्स, वो भी क्या होगा, M/N होगा। और सुनिएगा, रेशियो ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स, मान लो ये वाला अल्टीट्यूड लिया, ये वाला अल्टीट्यूड लिया, ये भी रेशियो क्या रहेगा, M/N ही रहेगा। इसी तरीके से रेशियो ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स, M/N ही रहेगा। और पॉइंट आ जाइए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ये चेंज हो जाएगा, M/N का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर जब भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो जो रेशियो होगा, मान लो ये 3:2 है, तो पेरीमीटर भी इसका कितना हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स का 3:2। अल्टीट्यूड अगर मैं मान लो ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला अल्टीट्यूड, तो भी 3:2। अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो भी 3:2। इन सेंटर ड्रॉ करता हूँ, जो भी लेंथ होगी वो क्या होगा, 3:2 ही होगी। ठीक है। सो सिमिलरिटी से ये सारे पॉइंट्स हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? किसी भी ट्रायंगल का अगर ये सिमिलर है तो हम ये सारे पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो शेप वाइज सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल रेशियो में होते हैं ना। करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, मीडियम, सर्कम रेडियाई, इन रेडियाई सेम रेशियो में होते हैं, जो भी हमने बात की है। पेरीमीटर भी सेम रेशियो में होते हैं, बट एरिया जो होता है वो स्क्वायर्स के बराबर होता है। तो देख लो ये सारे पॉइंट्स हैं। डन। चलें आगे। तो जो चीजें मैंने छोड़ दी थी, जैसे मीडियन मैंने लिख दिया था, अल्टीट्यूड लिख दिया था,
और सर्कम रेडियाई का रेशियो इन रेडियाई का रेशियो भी क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, पहचानने का तरीका अभी अभी हम लोगों ने बात की थी, पहचानने का तरीका वही है, एंगल एंगल, है ना, कि हाउ टू आइडेंटिफाई की सिमिलरिटी है एंगल एंगल, साइड साइड साइड्स, है ना। अब ध्यान से देखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साइड 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 इक्वल है, मैं ये कह रहा हूं कि साइड 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 प्रोपोर्शनल है, दोनों में अंतर है। मैं इक्वल नहीं बोला, वो तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी फिर। मान लीजिए ये ए बी है और ये पी क्यू आर है, तो मान लीजिए मैंने ए बी और किसका रेशियो लिया, और ये रेशियो 1:2 है, बोलो तो बाकी फिर कौन सा रेशियो होगा, अब ये एंगल की कोई कंडीशन नहीं है, मैं ये नहीं कहता ये एंगल सेम है, मैं कह रहा हूं कि साइड का लेंथ का जो रेशियोज है वो सेम है। तो यहां पर ये वाली बात आपको समझनी है। अब एंगल का यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो एंगल का पहले वाला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा वाला क्राइटेरिया ये है कि इनकी जो लेंथ्स हैं उसका रेशियोज क्या है, सेम है। ठीक है, कि मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये 10 है फॉर एग्जाम्पल, ये है 10 और ये है 20, तो रेशियो कितना हो गया 1:2। अब मान लीजिए ये 20 है और ये कितना है 40, कितना आ रहा है 1:2। और फिर यहाँ पर ये 60 है और ये 120, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा ट्रायंगल, लेकिन जस्ट समझाने के लिए। तो ये क्या हो गया है आपका, यहाँ पर रेशियोज क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, डन है ना, लेंथ के। और ये बाकी ये साइड्स है कि ये दो साइड्स का रेशियो और बाकी इंक्लूडेड एंगल इन दोनों का क्या हो जाए, सेम हो जाए। सिमिलर ट्रायंगल जब भी हम लोग बात करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहां पर ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है सिमिलर ट्रायंगल में। जैसे ये वाला है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। तो अब आप ये देखो, ये साइड इसके पैरेलल है और जैसे ही पैरेलल है तो आप ध्यान से देखो ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया। आप सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ट्रायंगल ABC की, और फिर मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ADE की। देखो एंगल एंगल दोनों का ए सेम है, अरे दो ए इसमें भी है ए इसमें भी है, जब दोनों एंगल सेम ही है तो एंगल तो ये ए और ए बराबर हो गया। अच्छा देखो ये एंगल बी वाला इस डी के बराबर है, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला एंगल भी करस्पॉन्डेंट है वैसे तो, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया। बट आपने कैसे प्रूफ किया, एंगल एंगल से प्रूफ किया। इसको कैसे प्रूफ किया, एंगल एंगल से प्रूफ किया। अब जब आपके पास ऐसा होता है तो अब ऐसे वाले केसेस में आप क्या लिख सकते हो, AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC इज इक्वल टू DE बाई BC। ट्रायंगल सिमिलर पहचानना, उसके बाद सिमिलर पहचान के वो प्रॉपर्टीज वो ध्यान रखना। तो उसमें से ये भी एप्लीकेशन है सिमिलर ट्रायंगल का। देखो पहले वाले केस में तुमने कहा था कि यार एंगल सेम होंगे, तो तुमने ये चीज भी तो लिख सकते हो, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के लिए ये भी कंडीशन थी, साइड वाली कंडीशन भी तो थी। एंगल वाली कंडीशन से तुम साइड वाली चीज लिख सकते हो, और साइड वाली चीज से तुम एंगल वाली चीज भी बता सकते हो, दोनों को कोरिलेट कर सकते हो ना। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, फिर से बोलो। मैं ये कह रहा हूं जब तुम्हें पता चल गया कि एंगल की कंडीशन ट्रू है, तो साइड वाली कंडीशन तुम अपने आप लिख सकते हो, और साइड वाली ट्रू है तो एंगल की कंडीशन भी तुम अपने आप बता सकते हो। ठीक है, अगर मान लो यहां पर अभी मैंने बात की थी आपसे थोड़ी देर पहले कि तुम्हें पता है साइड सेम है, इसका रेशियो सेम है, तो तुम बोल सकते हो करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो मतलब वाइस वर्सा भी बोल सकते हो।
अब यहां पे देख लो, इससे कुछ निकल पाएगा तुम्हारे पास? क्या पूछा गया है? क्या तुम्हें एडी पता है? यस। क्या तुम्हें ए बी पता है? यस। क्या तुम्हें डी पता है? क्या तुम्हें बी सी पता करना है? तो निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 3 बाई क्या लिखोगे? 5। और डी कितना है साहब? 15 है ना। और पूछा क्या गया है? बी सी। तो ये कितना है? 5। तो बी सी कम्स आउट टू बी 25। तो बी सी है 25। चले आगे। समझ में आ गया या नहीं आ गया? पहले बताओ। चले आगे। निकालो इसको जाओ। आराम से निकल जाएगा, फटाफट ड्रॉ करो। अभी भी नहीं आया आंसर किसी का भी? आ गया होगा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करूं फिर मैं? कितने लोगों का आ गया? रेज द हैंड। चल 2 ही 4 लोगों का है, बाकी लोग भी निकालिए भाई। आपने इसका आंसर क्या बताया मुझे? 4। गलत है। 4 गलत है। कितना आ रहा है? नहीं, कितना अभी तक? क्या तुम लोग पीएचडी करते हैं इस पे? क्यों मैडम, कितना आ रहा है? 6 आया किसी का? 6 4। हाँ, अभी रुक जाओ। ऐसे मतलब तुम लोग कर रहे हो, अब रहने दो। तुम लोग सीनियर सिटीजन हो गए, तुम लोग ऐसी बातें कर रही हो। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। पॉइंट डी एंड ई, देखो ध्यान से। ये एक ट्रायंगल है एबीसी,
मतलब ये क्वेश्चन भी नहीं बना रहे हो तो कैसे करोगे, गड़बड़ कर रहा है इसका मतलब। डी एंड ई पॉइंट लाइन कर रहा है ए बी पे, डी और ई पॉइंट लाई कर रहा है ए बी पे, और सच दैट अब ए डी जो है ए डी बाई डी बी अगर आप देखोगे है ना, यही है ना, तो ये अगर ध्यान से देखो ये चीज अगर x है तो ये 2x है हाँ या ना, अरे भैया इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ए डी बाई डी बी अगर ये रेशियो में 2 है और ये 1 है तो इसको 2x और इसको x बोल सकते हैं, ठीक है। और वापस आइए इसी तरीके से ए ई बाई ई सी ये भी 2:1 है, तो यहां पे रेशियो में मान लो इसको 2y लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे y लिखेंगे। अरे यस या नो, ये 2y और ये क्या हो जाएगा y, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करोगे ना तो ये 2y और ये y, इसी तरीके से ये 2x और ये x। समझ पा रहे हो? अब आप जानते हो d पूछ रहा है d। अच्छा अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले अब आप यहां सिमिलरिटी लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, आपको ये चेक करना है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है क्या ट्रायंगल ए बी सी के। और सिमिलरिटी की कंडीशन होती है कि जब तुम ए डी बाई ए बी का रेशियो लो तो ये चीज कितनी आ रही है, ए डी बाई ए बी का रेशियो 2:1। वही रेशियो अगर तुम यहां पर लो किसका, ए ई बाई ए सी का, सॉरी 2:2 कितना आ जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 2:3। अरे ए बी तो पूरा 2 और 1 3 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 2:3। तो ये दोनों साइड्स रेशियो में क्या है सेम है, और प्लस इनके साइड का रेशियो सेम है और प्लस इंक्लूडेड एंगल भी है दोनों साइड का। तो ये कौन सा बन रहा है साइड एंगल, साइड का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल। तो ये सिमिलरिटी की कंडीशन को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। अरे भैया देखो एडी और एई के बीच में एंगल क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना इंक्लूडेड एंगल। समझ पा रहे हो? सो यहां से तुम ये बोल सकते हो ये ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो तुम उस केस में क्या बोलते हो, AD बाई AB इज इक्वल टू DE बाई BC। अब वो BC आपको बता रहा है कितना है 12 और इसका रेशियो बता रहा है AD और इसका 2:3 और 3 से कितना टाइम जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो D की वैल्यू 8 है मालिक। क्लियर है? अरे हाँ या ना? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, रेज योर हैंड। अब सबको आ गई ये बात समझ में? फरीदपुर एक्सप्रेस बात समझ में आई है? जल्दी बताओ। तो पहले तुमने देखा कि क्या ये सिमिलर है, उसने बोला नहीं था क्वेश्चन में, तो तुमने सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ होने के बाद फिर तुमने सीधे प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दी जो पीछे अभी सीखी थी तुमने। ठीक है, चलें आगे। ये एक केस बन रहा है यहां पर, क्या तुम बता सकते हो ये ट्रायंगल सिमिलर कौन कौन से हैं? चलो इस पे बाद में आएंगे, इस फिगर पे बाद में आएंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में आती रहती है ये फिगर। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखो। ट्राई करोगे क्या? फटाफट लेके आओ।
कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं? कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं? क्या ABCDEF के सिमिलर है? नहीं। देखो दोनों जगह अल्फा एंगल कहां सेम है? A। तो जहां A है तो वहां पे क्या लोगे? F। एक तरफ लिखोगे A, दूसरी तरफ लिखोगे F। अब D को देखो, D बीटा है, तो बीटा कहां है? यहां पर। तो इधर लोगे ABC, तो उधर क्या लिखोगे? FDE। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपके ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। ABC सिमिलर टू FDE ट्रायंगल। हो गया? आंसर क्या है? हाँ जी, बाकी सबका आ गया? हो गया? इसको अभी भी कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप देखो सिमिलरिटी ढूंढनी है आपको। ये एंगल A है अल्फा, तो इधर एंगल कौन सा है? अल्फा F। इधर ये B है बीटा, तो इधर बीटा कौन है? D। इधर गामा है C, तो इधर गामा क्या है? E। तो ये दो ट्रायंगल अब क्या हैं? सिमिलर, क्योंकि ये इनके एंगल 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 क्या है? सेम है। तो ये सिमिलर प्रूफ हो गए। अब यहां से कुछ नहीं करना है तुम्हें। अगर तुमने A से B गए हो तो इधर भी F से कहां जाना है? B जाना है। A से B तो तुम्हें F से D जाना है। इन लेटर्स को पकड़ के चलो, ठीक है। अब यहां से मान लो तुमने B से C गए हो, तो यहां से भी कहां जाना है? D से E जाना है। समझ पा रहे हो? और लास्ट क्या बचा है यहां से? A से C जा रहे हो, तो यहां पे भी F से कहां जाओगे? E जाओगे। तो पहले ये लेटर्स लिख लो, फिर इसके हिसाब से ये चीज। अब तुम्हारे पास ये सारी चीजें आ चुकी हैं। किसी भी एक का एरिया का रेशियो AC दिया हुआ है, यस। BC दिया हुआ है, एक मिनट लिख लेता हूं। AC कितना है यहां पर? 10। BC कितना है? 12। और DE कितना है? DE है 3। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? यहां पर DE है और यहां पे क्या है? BC है। तो रेशियो आ गया तुम्हारे पास। ये कितना आ गया? 12/3। और ये रेशियो कितना आ गया? 4:2। अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो इट कम्स आउट टू बी 16:1, है ना। पेरीमीटर होता तो यही था।
अल्टीट्यूड होता तो यही था, इन सेंटर होता यही था। क्लियर है? तो ये एरिया का किया है तुमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो भी रेशियो उसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमने देखा था वहां पे एरिया जो होता है वो स्क्वायर। चलिए ये वाली बात हो गई। जरा ये जो फिगर थी इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करोगे क्या? ध्यान से सुनना। क्या आप ये प्रूफ कर सकते हो कि ये ट्रायंगल सब सिमिलर हैं? जब भी ऐसी फिगर आएगी तो आपको प्रूफ कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर ये एंगल तुम थीटा ले लो तो ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया? यही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का सम। और फिर ये वाला एंगल बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। हाँ जी, ये मैं बता रहा हूं ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल है। देखो ये तो बना भी राइट एंगल टाइप का। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई है। तो ये एंगल बाय डिफॉल्ट कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया? अब देखो कौन कौन से एंगल सेम है। डी दोनों का सेम है, तो डी डी सेम रखा 90 डिग्री। अब देखो इसका ए जो एंगल है वो कितना है? 90 माइनस थीटा। और इसका बी एंगल भी क्या है? और इसका बी एंगल कितना है? एडीबी में, एडीबी में बी एंगल कितना है? थीटा है। और यहां पे भी सी एंगल भी क्या है? थीटा है। तो ये ट्रायंगल एंगल 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 से क्या हो गए? सिमिलर। और इसी तरीके से एबीसी भी देख सकते हो। बी 90 डिग्री है, सी कितना है? थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा है। तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। तो ये भी स्टैंडर्ड फिगर है, तो आपको पता होनी चाहिए कि सिमिलरिटी पहले से आपको पता होनी चाहिए। कम से कम नहीं तो 5-6 ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो आपको पहले से पता होंगे एग्जाम में, तभी एग्जाम टाइम पे प्रॉब्लम बन पाती है। 5-6 ट्रायंगल ही हैं, जिसमें से एक ट्रायंगल ये भी है। इसमें एक स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी भी होती है। इसी फिगर में एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सम दो साइड के प्रोडक्ट के बराबर। जिसको लगभग एसएससी हर अगले साल रिपीट करता रहता है। इसके यहां पे 3 रिजल्ट बनते हैं, 3 रिजल्ट। कोई बताएगा वो 3 रिजल्ट क्या है? एक बार बताना। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। बी सी इंटू डी सी। आप कह रहे हो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बोल रही हैं आप? इसको चेंज करना। किसके बराबर? बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। और किसी का कोई थॉट प्रोसेस? नहीं, पहले तो इसको बताओ इन दोनों में कौन सा सही है। इसमें तीनों साइड से लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। नहीं समझ रहे हो? तो तीनों के केसेस में लिखेंगे। एक सही लिख लोगे तो दूसरा भी उम्मीद है कि सही लिखोगे। भूपेंद्र जी, आपका क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है? ऊपर वाला सही है? तुम लड़कों के साथ हो।
एक बार बताना, अगर मैं यहां पे लिखूं AD और नीचे लिखूं DB, लिख सकता हूं? अरे यार अभी लिखा था यहां पे, देखो अभी लिखा था, क्या लिखा था? हाँ क्या लिखा था? हाँ AD, वो कहाँ गया वो वाला फिगर जो अभी लिखा था मैंने? अच्छा वो अगला था, ठीक है। यहां देखो क्या लिखा था? AD बाई AB। अरे बोलो भाई, AD बाई AB लिखा था, और फिर क्या लिखा था? है ना? पूरा कहाँ लिखा था? ये भी वो फिगर नहीं है, ये वाला फिगर है, ये इसको देखो यहां पे लिखा था प्रॉपरली। देखो क्या लिखा है? AB बाई FD, और फिर उसके बाद क्या लिखा है? BC बाई D, और उसके बाद क्या लिखा है? AC बाई, नहीं समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? तो यहां से ऐसा कुछ बना नहीं सकते हो? तो ये AD बाई DB, AD बाई DB, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? BD बाई DC। तो BD और DB दोनों क्या हैं? तो ये क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू, लड़के जीत गए, लड़कियां निपट गई। अरे बोलो, तुम खांस लो बस, सब ये सबसे सही है, खांसना स्टार्ट कर दो, कह दो हम तो हो गए सीनियर सिटीजन, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अभी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिमिलरिटी ट्रायंगल मैंने कैसे प्रूव की है। तो ये रिलेशनशिप अब दूसरे के लिए भी लिखो, फटाफट लिखो। ये SSC का क्वेश्चन है जो कि हर दूसरे साल वो पूछ लेता है। अब किसके लिए लिखोगे जल्दी बताओ? अब AB स्क्वायर के लिए लिखो, AB स्क्वायर के लिए लिखो, और फिर उसके बाद CB स्क्वायर के लिए लिखो। AB स्क्वायर के लिए लिखो और फिर इसका CB स्क्वायर के लिए लिखो। हो गया? कर लिया होगा अब तो सबने नोट डाउन, नहीं लिख पा रहे हो? बताओ, किसी ने भी लिखा? एक जन ने भी लिख दिया हो तो बताइए। हाँ, AB स्क्वायर क्या लिख रहे हो? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। देखो ध्यान से, जब तुम ऐसे लिखोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, AB स्क्वायर, इसका स्क्वायर AD और AC। इसी तरीके से अगर तुम किसका लिख रहे हो? हाँ, CB का स्क्वायर लिख रहे हो, राइट एंगल है ना ये भी। तो इसको कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? हाँ, CD CA है ना, यही लिखोगे। चेक करो, सिमिलरिटी से यही चीज आएगी। तो ये तीनों रिलेशनशिप तुम्हें याद होने चाहिए। डायरेक्टली एग्जाम में ये फिगर दे देते हैं, ये ऑप्शन में होता है CGL में, तो सीधे सीधे कुछ करना ही नहीं, और बाकी कुछ में वैल्यूज रखवा लेते हैं, वैल्यूज दे देते हैं।
आइए कहानी खत्म करें इसकी। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ लिया है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर आइडिया लग गया तुम लोगों को, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है।